जब से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा है, अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी सर के बल खड़ी हो गई है। किसी ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात की, तो किसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख का हवाला दिया, तो किसी ने केजरीवाल के कदम को रोकने की कोशिश करार दी। लेकिन मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर किसी ने भी उस घोटाले की बात नहीं की जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया बुरी तरह फंस गए हैं। हद तो तब हो गई जब शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को संजय सिंह ने महाराणा प्रताप का वंशज बताकर एक तरह से उनका अपमान ही कर डाला। इतना ही नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर केजरीवाल एंड कंपनी ने रातों रात मोदी बनाम केजरीवाल की पूरी कहानी रच डाली और सुबह से फ्रेंडली मीडिया में इस तरह की बातें चलने लगी। लेकिन इन सब से अलग कपिल सिब्बल बेहद उछल कूद मचाने लगे। असल में कपिल सिब्बल की खुशी की वजह कुछ और है। जैसे ही मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची, सिब्बल बयान जारी करने लगे और सिसोदिया से हमदर्दी जताने लगे। माना जा रहा है कि इसके पीछे सिब्बल का कारोबारी दिमाग काम कर रहा है। सिब्बल को उम्मीद है कि सिसोदिया का मुकदमा भी उनके पास ही आएगा। इसी वजह से कपिल सिब्बल ने सीधे सीबीआई पर हमला बोला और कहा कि पिंजरे का तोता आजाद हो गया है। उन्होंने जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापामार कार्रवाई की थी। सिब्बल ने ट्वीट किया और कहा कि सीबीआई कभी एक पिंजरे का तोता रहा, अब आजाद हो गया है। उन्होंने लिखा कि इसके पंख भगवा हो गए हैं। साथ ही सिब्बल ने प्रवर्तन निदेशालय को भी सीबीआई के पंख करार दिया है। उन्होंने लिखा कि इसका मालिक जो कहता है वो तोता करता है। सिब्बल ने इसके पहले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। हकीकत तो यह है कि सिब्बल की दाल रोटी तो सीबीआई और ईडी की वजह से ही चलती है। किसी घोटालेबाज पर जब जांच एजेंसियां शिकंजा कसती हैं, तो सिब्बल उसके साथ खड़े हो जाते हैं और अदालत में बचाव के नाम पर मोटी फीस वसूलते हैं। आजम खान, अनिल देशमुख से लेकर हेमंत सोरेन तक सिब्बल के ही क्लाइंट हैं। और जिस तरह से सिब्बल सिसोदिया के साथ खड़े हैं, माना जा रहा है कि आगे अदालत में वे सिसोदिया की तरफ से दलील पेश करते नजर आएंगे। सिसोदिया के आवास पर हुई सीबीआई की जांच देर शाम तक चली। सीबीआई ने उनका कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिया। संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत बड़े आप नेताओं का सरकार पर हमला जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार दिल्ली के विकास मॉडल को निशाना बना रही है। सिब्बल ने सिसोदिया के आवास पर जारी रेड को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब जब केजरीवाल का उदय हो रहा है तो यह बीजेपी को अस्थिर करने का समय है। साथ ही उन्होंने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को सरकार के हाथ का बताया है। उन्होंने ट्वीट में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।